तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की मस्त विविया क्वेश्चन का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 देख चुके हैं, तो देखते हैं पार्ट 3। बिना देर के चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि t² - 15 का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करें। तो शून्य ज्ञात करना है तो क्या करते हैं हम, जब भी कोई समीकरण दिया होता है अगर उसकी हमको शून्य ज्ञात करना होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या कि दिया गया है। क्या लिखते हैं हम, दिया गया है। क्या दिया गया है कि t² - 15। और देखिए, जब भी किसी समीकरण का अगर हमको शून्य ज्ञात करना हो तो उसके बराबर क्या मान लेंगे हम, 0। तो क्या लिखते हैं, ये t² - 15 बराबर ये क्या हो गया, 0। तो अब इसको करेंगे, देखिए हल करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये तो ये जो है t² बराबर ये जो 15 माइनस में इधर तो बराबर की साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ये 15 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसीलिए अब देखिए यहाँ से फिर ये जो है स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इसको चलिए ले चलते हैं उस तरफ। तो t² देखिए t बराबर क्या जाएगा, ये अगर सिंपल c² मतलब t² है सीधा एक ही चर में है तो इसको क्या करेंगे, अगर इस साइड जाएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, √15। तो इसका हो जाएगा, इसलिए जो है t बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि 15 जो अब रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये हो जाएगा एक बार प्लस √15 और माइनस √15। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए, तो जब भी कोई भी समीकरण का अगर मूल वास्तविक और समान होता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कि d बराबर ये जो है b² - 4ac, ये जो होता है d बराबर b² - 4ac, इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा, b² - 4ac का मान अगर 0 हो गया तो ये क्या होगा, इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। तो चलिए हम पहले इसमें भी हल करते हैं। ठीक, लिखते हैं हम लोग हल में क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है जो समीकरण में दिया गया वो लिख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है क्या कि kx² + 4x + 1 बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ। और देखिए, और हम इसमें ये मान के चलेंगे क्या, क्योंकि ये इसमें कह रहा क्या कि के किस मान के इस समीकरण का जहाँ मूल वास्तविक और समान होगा। हम मानते हैं कि इसमें के का मान निकालना है ना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इस समीकरण का मूल क्या है, वास्तविक और समान है। ये हमको लिख देना। ठीक है, इस समीकरण का मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, ये लिख लिए। तो अब यहाँ से जो अगर वास्तविक और समान है तो इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण का जो है इस पर चेक करेंगे, b² - 4ac बराबर 0। इससे क्या होगा कि ये के का मान निकलेगा, के का मान का निकालने के लिए ना। ठीक, तो चलिए चूँकि b² - 4ac बराबर 0, इस पर मान निकालना है। तो अब देखिए b का मान क्या होता है, b का मान होता है जो x के साथ गुणांक होता है, कोएफिशिएंट गुणा में होता है, वो क्या होता है, b का मान होता है। जो x² के साथ गुणा में है वो होता है a का मान, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, c का मान होता है। तो b का मान क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे 4 है तो ये हो गया b का मान 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 तो फॉर्मूला था, और a का मान क्या हो गया k, और c का मान ये गुना में है 1 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना k गुना क्या हो जाएगा, 4 के ही हो जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ पे 4 गुना k, 4 के गुना 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा, तो ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 16 जो है ये 16 को क्या करेंगे, बराबर के उस साइड ले चले जाएंगे, क्योंकि अंक से हमको k का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया -4k बराबर ये 16 प्लस में इधर क्या हो जाएगा, -16, 0 तो हटिए वैसे। ठीक, अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से जो है k का मान हमको निकालना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 16/4, और यहाँ से कट के इसलिए हो जाएगा k का मान कितना हो जाएगा, 4 चौके
तो ये हो गया आपको के का मान। तो के का मान अगर 4 आएगा तो ये समीकरण क्या होंगे, इसका मूल्य वास्तविक और समान होगा। तो इन्हें देखा, चलिए आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो हम बताएं अभी क्या कि शून्यक जब भी किसी समीकरण का ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको पहले लिख लेते हैं, दिया गया है जो समीकरण वो लिख लेंगे, उसके बाद जो इसको 0 के बराबर कर लेंगे, तब फिर इसका जो है वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, दिया गया है क्या कि x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। और इसका शून्य ज्ञात करना तो इसका मान लेते हैं बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका हल करेंगे। तो देखिए इस समीकरण को का जो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड वाला को गुना करते हैं। जैसे ये x² है और ये 8 है, गुना करेंगे इसको कितना आएगा, 8 ही आएगा और माइनस 8 में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² गुना माइनस 8 और माइनस 8 x² हुआ। तो इसमें अब ये जो माइनस 8 है, सिर्फ इसमें पहले 8 का तोड़ेंगे, ठीक है। 8 का क्या करें हम, फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक। 8 का करेंगे 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2। अब ये क्यों तोड़े, ये इसलिए तोड़े कि जैसे हम यहाँ पे क्या किए, दोनों साइड वाला को गुना किए तो माइनस 8x² हुआ। तो अब ये जो मिड वाला टर्म जो है, मिड वाला जो पद है, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ या घटा के हमको इतना जितना है उतना ही रह जाए, लेकिन उन दोनों को आपस में गुना करे तो इन दोनों साइड वाला के गुना के बराबर हो जाए। तो इसलिए हम 8 को इस तरीके से यहाँ पर तोड़े, ठीक। अब देखिए ये क्या हो गया, इसका हम पेयर बनाते हैं 2 का और 1 का अलग, ये 2 का अलग छोड़ देते हैं और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया, 2 दूनी 4 और ये क्या बच गया 2। देखिए इन दोनों को गुना कीजिए, 8 पूरा रहा है, जो बोले साइड वाला को गुना करके पुराना है, तो हो गया। और उसके बाद इसको देखिए, क्या इन 4 और 2 को जोड़ने या घटाने पर कोई एक तरीका अपनाने पर क्या ये जो है -2 पुरता है। तो इसमें एक बार क्या करते हैं, देखिए 4 और 2 है, एक बड़ा एक छोटा है। अगर इसमें से हमको छोटा वैल्यू चाहिए, 4 से छोटा वैल्यू है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, या फिर -4 में से 2 अगर इसको हम -4 और इसको +2 करेंगे तो भी एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या होगा, ये घटेगा। तो -4 में से 2 घटेगा, मतलब कितना जाएगा, -2। तो मतलब ये हो गया इसका मान। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, 4 और 2 के टर्म में तोड़ेंगे इस बीच वाला को। चलिए, तो ये हो गया x²। इसको 4 को क्या लिखें, 2 को कैसे लिखें, 2x को -4x प्लस 2x। देखिए इस माइनस प्लस करते हैं तो इसमें कितना बच जाएगा, जो है वही रह जाएगा। उसके बाद ये 8 है माइनस, तो ये ऐसे ही रह जाएगा बराबर 0। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे x लिखना है। अब देखिए इन दोनों में से अलग कॉमन ले लीजिए, इनमें से अलग कॉमन ले लीजिए जो कॉमन आने वाला है, ठीक। तो इनमें से देखिए दोनों में x है, तो ये x कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, x -4। और इन दोनों में क्या है, +2 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x -4 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर भी कॉमन लेते हैं लोग, क्या है कि दोनों कोष्ठ में दोनों साइड जो है कोष्ठ में समान संख्या है, मतलब समान पद है। तो ये हो जाएगा x -4, दोनों से कॉमन ले लेते, इसमें से भी ये x -4 कॉमन ले, इसमें से भी x -4 कॉमन ले लेते। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बच गया, और इसमें क्या बचेगा, इधर इस साइड बराबर की साइड, सॉरी प्लस की साइड +2 बच गया, तो ये 2 हो गया, ठीक। x -4 × x + 2 बराबर 0। अगर ये 2 पर 0 है तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0, क्योंकि 2 जो है पद का गुणनफल 0 है। तो या तो ये 0 होगा तब जाके 0 से गुना होगा तो 0 पुर जाएगा, या फिर ये 0 होगा, ये कुछ वैल्यू होगा इसका, तो इसको गुना करेंगे तो ये 0 पुर जाएगा। इसलिए दोनों को बारी बारी से अलग अलग 0 करते हैं। तो x, ठीक है, लिखेंगे x -4 बराबर 0। तो यहाँ से जो है x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से जो है x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गए इनका क्या, शून्यक। तो शून्यक को हम लिखते हैं अल्फ़ा × बीटा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो अल्फ़ा कोमा बीटा बराबर क्या लिखते हैं, हो जाएगा ये 4, -2। ये हो गया इनका शून्यक, ठीक। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 875 है, यदि उनका मौसा 5 है तो लौसा ज्ञात करें, ठीक। तो देखिए इस तरीका का जब भी कभी भी सवाल आएगा कि या 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, उसका लौसा पूछेगा या उसका मौसा पूछेगा, ठीक है, या तो उस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो इस सवाल को बनाने के लिए पहले लिखते हैं क्या,
हल लिखते हैं तो इसमें एक इसका फॉर्मूला होता है क्या कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसअ गुना मौसा। ये फॉर्मूला आता है। इसमें दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ या दो संख्या अलग अलग दिया हुआ रहेगा और उसका लॉसअ दिया हुआ रहेगा तो मौसा ज्ञात कर लेंगे, मौसा दिया हुआ रहेगा तो लॉसअ ज्ञात कर लेंगे। या कभी ऐसा होगा कि लॉसअ और मौसा दे देगा, एक संख्या दे देगा दूसरा संख्या पूछेगा, ठीक, कभी लॉसअ पूछेगा कभी मौसा पूछेगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो उसको छोड़ना नहीं है, आज के वीडियो से सीख के उसको बनाना है, ठीक। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब ये दोनों संख्या गुणनफल हो गया, तो इसमें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक गुना पहले से ही करके दे दिया है। इन दोनों संख्या के बदले क्या लिख देंगे 875। 875 बराबर लॉसअ निकालना है, लॉसअ ज्ञात करना है ना, तो लॉसअ छोड़ दे और मौसा दिया हुआ है 5, मौसा बराबर 5 है तो मौसा लिख देंगे यहाँ पे, लॉसअ का लॉसअ ही रख देंगे गुना मौसा का 5 रख देंगे वैल्यू। अब यहाँ से क्या आ जाएगा तो लॉसअ ज्ञात करना है ना, तो अच्छा ये इधर जो है गुना में इधर के भाग में हो जाएगा, पहले लॉसअ लिख लेते हैं। लॉसअ बराबर क्या आ जाएगा 875/5 और ये कट के हो जाएगा कितना, बचे कम 5, बचे यहाँ पे 3, 5 7 35, बचे 2 बचे 25, तो 175 इसका क्या हो जाएगा लॉसअ हो जाएगा, ठीक। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सवाल रखेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, हो सके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगला वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।